बोले त्रिकाल वर्ती नौ देवताओं की, मुल्लाइक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष साई जी महाराज की। भावत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में प्रसंग चल रहा है कि ये जीव बकरे की पर्याय को किस कर्म के उदय से प्राप्त होता है। वैसे ये 62 लाख योनियां हैं, सामान्य से सभी पर्याय मायाचारी करने से प्राप्त होती है। लेकिन मायाचारी के साथ साथ अन्य भी और दूसरे जो परिणाम हैं, वे भिन्न भिन्न परिणाम भिन्न भिन्न पर्यायों को प्राप्त कराने में निमित्त बनते। उन परिणामों की पहचान कराई जा रही। जो मनुष्य बिना प्रयोजन के व्यर्थ ही इधर उधर घूमता है, ये कई लोगों की आदत हुआ करती है। वे निष्प्रयोजन यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जो अच्छा नहीं माना जाता। वैसे तो कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन है क्या कि अज्ञान ऐसा अभिशाप है कि उसकी वजह से व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि प्रयोजनभूत काम क्या है और निष्प्रयोजन क्या है। वो अज्ञान की वजह से निष्प्रयोजन कार्यों में ज़्यादा अपना समय लगाता है, ज़्यादा श्रम लगाता है, ज़्यादा बुद्धि लगाता है, ज़्यादा धन लगाता है। किस समय कौन से कार्य के लिए हमें प्रधानता देनी चाहिए, किस कार्य को गौण कर देना चाहिए, किसको संक्षेप में कर लेना चाहिए, किस कार्य को किस समय विस्तार से करना चाहिए, नहीं समझता। पुराने ही जो उसका रवैया रहता है, ढर्रा रहता है, चाल चलन रहता है, वो उसी के आधार पर काम करता रहता है। वो अपनी पुरानी रीति नीति को बदल नहीं पाता है। और नीति कहती है कि जो समय के साथ नहीं चलता है वो पीछे रह जाता है। विशेष रूप से आत्म कल्याण के विषय में व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। उसमें तो सूक्ष्म रीति समझने, सुनने की और सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन जब वो सत्संगति में आए, सद्ज्ञान प्राप्त करे, तभी तो सुधार होवे। वो सत्संगति में आना नहीं चाहता, ऐसा समझता है कि यहाँ हम चल जाएं तो घाटे में पड़ जाएंगे, बंधन में पड़ जाएंगे। जबकि सत्संगति कहते ही उसे हैं जिसमें जाने से हर तरह का लाभ हो। सत्संगति में जाने से हर चीज़ का सदुपयोग होता है। लेकिन वो मूर्ख अज्ञानी प्राणी ये समझता है सत्संगति में चले जाएंगे तो चक्कर में पड़ जाएंगे। वह अज्ञानता की वजह से ऐसा समझता है कि हमें उल्टा पजामा पहना देंगे। जबकि उल्टा पजामा तो दुर्जन लोग पहनाते हैं, गुरुजन तो सीधा पहना सिखाते हैं। दुर्जन दुष्ट जो लुटेरे होते हैं, बेईमान बदमाश लोग होते हैं, वे उल्टा पजामा पहनाते हैं। जो ज्ञानी जन हैं, गुणी जन हैं, गुरुजन हैं, वे तो आपको हर चीज़ सीधी करना सिखाते हैं। वे उल्टा पजामा क्यों पहनाएंगे? लेकिन वो मूर्ख अपने अज्ञान की वजह से ऐसा समझता है कि हम सत्संगति में चले गए तो ये हमें उल्टा पजामा पहना देंगे।
उसको ये पता ही नहीं कि हम उल्टा पहने हुए हैं, तो भी हमें सीधा पहनना सिखा देंगे। क्या करे? बहुत बुरा अभिशाप है, सबसे बड़ा अभिशाप है अज्ञान। सबसे बड़ी सुख प्राप्ति में बाधा है, अर्गला है, स्पीड ब्रेकर है, वो अज्ञान। भगवान वो किसी के लिए ना हो अज्ञान रूपी अभिशाप। तो किस कर्म की वजह से व्यक्ति बकरे जैसी निकृष्ट पर्याय को प्राप्त होता है? बकरे का कोई सदुपयोग नहीं है। अजागलस्तनवत निष्फल जिंदगानी। बकरे की जिंदगी तो बकरी के गले में लटकने वाले थन की तरह है। बकरी के गले के थन का कोई उपयोग नहीं है। ऐसे ही बकरा कोई काम में नहीं आता है, केवल लोग अज्ञानी लोग, निर्दयी लोग बलि चढ़ाते हैं। ऐसी पर्याय को किस कर्म की वजह से प्राप्त होता है ये अज्ञानी प्राणी, उसको बता रहे कि जो निष्प्रयोजन इधर उधर भटकता फिरता है, प्रयोजन नहीं है तो क्यों भटकना, क्यों घूमना इधर, लेकिन मौज मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए, टाइम पास करने के लिए। उस अज्ञानी प्राणी को यही नहीं पता कि मौज टाइम पास तो जिनवाणी शास्त्र पढ़ करके भी किया जा सकता है, प्रभु की भक्ति भजन करके जाप ध्यान करके भी किया जा सकता है। उससे भी मनोरंजन होता है। जितना सत्संगति में मनोरंजन होता है उतना दूसरी चीज में दूसरी जगह होता नहीं। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है कि संसार में यदि कोई सारभूत चीज है तो एक तो है सत्संगति और दूसरा है सुभाषितों का रसास्वादन। ये आराध्य सूत्र में जो सुभाषित दिए ना, इनका अध्ययन चिंतन मनन करने का जो रसास्वादन है वो मानव जीवन का सार है, और सत्संगति मानव जीवन का सार है। लेकिन वो अज्ञानी जो है ना, वो सत्संगति का महत्व ही नहीं समझता है। उसी समय मिलेगा या वो समय निकालेगा तो वो निष्प्रयोजन इधर उधर घूमने भटकने के लिए व्यंतरों की तरह। तो ये और व्यर्थ ही बकवाद करता फिरता है। आप देखो, मतलब कोई रोल नहीं है, बोलना कोई आवश्यक नहीं है, वहाँ पहुँचना कोई आवश्यक नहीं है, अड़ंगा लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आदत है निष्प्रयोजन बीच में बोल जाना, किसी के भी निष्प्रयोजन ही ऑब्जेक्शन लेना, आपत्ति जताना, निष्प्रयोजन ही प्रॉब्लम में ले खड़ी करना कि मुझे समस्या है। जबकि चाहे तो वो दूसरा रास्ता खोज सकता है, निकाल सकता है। अब जैसे इतने फटाके फूटे, आपके कानों को तकलीफ नहीं हुई, ध्वनि प्रदूषण नहीं हुआ, वायु प्रदूषण नहीं हुआ, सांस नली में जम गया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे इसमें बिल्कुल बारूद भर गई गले में। कितना हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। आपने क्यों नहीं प्रॉब्लम जताई, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि कर नहीं सकते। तो जहाँ कर नहीं सकते उसको आपने शांति से सह लिया, तो क्या यहाँ से दूसरी जगह नहीं सहन किया जा सकता है? मजबूरी में आप सह रहे हैं, जहाँ आप कुछ कर नहीं पा रहे इसलिए सब अन्याय अत्याचार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सहन कर रहे हैं। जहाँ थोड़ी सी भी बस चलता है, कर सकते वहाँ पर खड़े हो जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब लोगों की गधे से लड़ने की आदत है, शेर से लड़ना नहीं जानते। लड़नी है तो शेर से लड़ो, गधे से क्या लड़ते हो? लड़ नहीं सकते। जैसे लोग बकरे की बलि चढ़ाएंगे, शेर की नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि वो खुद उनकी चढ़ा देगा बलि। तो ये अन्याय है ना। व्यर्थ बकवाद से बचना चाहिए। पहले भी शायद बताया था कि वचन वर्गणाएं सीमित हुआ करती हैं,
यदि आपने समय से पहले उन्हें खर्च कर लिया तो मरते समय नमोकार मंत्र पढ़ने लायक भी वचन वर्गणाएं नहीं बचेंगी आपके पास। कई लोगों की बोलती बंद हो जाती है, कोमा में चले जाते हैं, आवाज नहीं निकलती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही सब खर्च कर डाली वचन वर्गणाएं, पूरा पुण्य खत्म कर लिया, पिछला बचाया नहीं, अगला नया कोई बढ़ाया नहीं, गांठ की पूंजी खा ली, जो पुण्य लाए थे वो खर्च कर लिया। बहुत अच्छा एक श्लोक इसमें लिखा, क्यों इतना वक्त गुजारते हो देखते हुए खुद को आईने में, क्यों इतना वक्त गुजारते हो देखते हुए खुद को आईने में, कुछ वक्त बैठो गुरु और प्रभु के चरणों में, खूबसूरत हो जाओगे सही मायने में। कुछ समय बैठो गुरु और प्रभु के चरणों में, खूबसूरत हो जाओगे सही मायने में। क्यों वक्त इतना गुजारते हो देखते हुए खुद को आईने में। तो ये व्यक्ति खूबसूरत देखने के लिए कितना प्रयास करता है, उतना यदि नेक बनने के लिए पुरुषार्थ करे तो भवान्तर सुधर जाए, हमेशा के लिए खूबसूरत सुंदर बन जाए। लेकिन व्यर्थ के काम यदि व्यक्ति बंद कर दे तो 90% पाप कर्म से बन जाए। जीवन में इतने निष्प्रयोजन काम करता है वो 90%, 10% ही आवश्यक होते हैं, करना पड़ेंगे शरीर यात्रा के लिए, लेकिन 90% वो एक्स्ट्रा निष्प्रयोजन पाप बांधता है। मन से, वचन से, काय से, धन बर्बाद करके, समय बर्बाद करके, बुद्धि बर्बाद करके, उल्टे सीधे काम करके, और वो उसकी वजह एक ही है, अज्ञान रूपी अभिशाप। सत्संगति करे, सम्यक ज्ञान प्राप्त करे तो जहाँ है वहीं रहे, वो कुछ भी ना छूटे और 90% पाप कर्म से बच जाए। जिसको अपव्यय कहते हैं, जिसको दुरुपयोग कहते हैं, जिसको अनर्थ दंड कहते हैं, जिसको निष्प्रयोजन काम कहते हैं, शास्त्रों में इसको अपराध का है, महापाप का है। कोई काम करना पड़े मजबूरी में, बात अलग होती है, करना पड़ रहा है, इसके बिना चलेगा ही नहीं। लेकिन जिसके बिना चल सकता है वो करना अपराध है, पाप है, अनीति है, अन्याय है, अविवेक है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि बकरे जैसी निकृष्ट पर्याय को क्यों प्राप्त होता है ये जीव, जिसका कोई जीवन में उपयोग नहीं है, केवल पाप करने और कराने में निमित्त है वो बकरा। या तो लोग बलि चढ़ाएंगे उसकी, नहीं तो वो पाप करेगा। तो व्यर्थ ही यहाँ वहाँ घूमना फिरना, व्यर्थ ही बकवाद करना, बहस करना, निंदा करना, विवाद करना, और व्यर्थ ही इधर उधर फिरना, अपने नेत्रों को बंद करके निंदनीय कार्य करना। लो, प्रभु का ध्यान करने के लिए नेत्र बंद नहीं करेगा, आत्मा का ध्यान करने के लिए नेत्र बंद नहीं करेगा, चिंतन मनन करने के लिए नेत्र बंद नहीं करेगा। आंखें बंद करके भी पाप के ही विषय में सोचेगा, पाप ही करेगा। उसकी भीतर बाहर की दोनों आंखें बंद हो जाती है, अंदर की विवेक की आंख बंद हो जाती है और बाहर की ये देखने की आंखें बंद हो जाती है। जहाँ आंखें बंद हो जाएंगी वहाँ पर क्या होगा आप सोचिए। बाहर की आंखें फिर भी बंद हो जाएं तो काम चलेगा, लेकिन अंदर की आंख फूट गई, विवेक की आंख फूट गई, तब तो पतन निश्चित है, गड्ढे में गिरेंगे। अंधा व्यक्ति जैसे कहीं भी गिर जाता है, कहीं टकरा जाता है, कुमार्ग में चला जाता है, तो उसकी तो मजबूरी है का। लेकिन जिसके माने हाथ में यदि दीपक लिए हो कोई व्यक्ति, आँखें भी होवे और टॉर्च या दीपक भी लिए, इसके बाद भी यदि गड्ढे में गिर जाए, कांच काटा लग जाए, कुमार्ग में चला जाए, तो उस व्यक्ति के लिए देख करके सब लोग गाली देंगे। काहे के लिए टार्च लिए थे, काहे के लिए आंखें थी, कहाँ देख रहे थे,
क्यों गिर गए? अच्छे गिरे और नहीं दे चलो देख के, ऐसा बोलते लोग। लेकिन कोई जिसको दिखता नहीं वो गिर जाए तो रहा माता रे दिखता नहीं है, जिसको लग गया टकरा गया, दया आती, करुणा आती। इसी तरह से जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है वे उल्टे सीधे काम करते हैं तो उन पर तो दया आती, बेचारों को ज्ञान नहीं है, इनको सत्संगति नहीं मिली, सत्संस्कार नहीं मिले, इसलिए बेचारे ऐसे उल्टे सीधे काम कर। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें ज्ञान है, जिनके लिए अच्छी गति मिली है, अच्छा कुल मिला है, सब कुछ मिला, वे लोग ऐसे दुरुपयोग करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, तब अंदर में बहुत खेद भी होता है और दुख भी होता है कि बताओ इनकी कैसी दुर्बुद्धि है, ये दुरुपयोग कर रहे हैं मनुष्य पर्याय का। फिर लिख रहे हैं कि अथवा अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करके बहुत प्रसन्न होता है। आप देख सकते इस ग्रंथ में अभी कितने बार आ चुका, अपनी प्रशंसा और पर की निंदा करना महापाप है, ये जघन्यतम अपराध है, ये मनुष्य का पर्याय का वाणी का दुरुपयोग है। लेकिन व्यक्ति इस विषय में विवेक रखते नहीं, सावधानी रखते नहीं, ध्यान रखते नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, इससे किसकी निंदा हो रही है, किसके विषय में हम झूठ बोल रहे हैं, किसकी चुगली कर रहे हैं, किसको नीचा दिखा रहे हैं। ऐसे झूठ बोलने से, निंदा करने से हमारी वाणी का दुरुपयोग हो रहा है, मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग हो रहा है, पुण्य का दुरुपयोग हो रहा है, आगे के लिए रास्ता बंद हो रहा है। तो ऐसे जीव मरकर के बकरे की पर्याय को प्राप्त होते हैं। अब आगे बताते हैं कि ये जीव कौन से कर्म के उदय से कौए की पर्याय को प्राप्त होता है। अभी बताया जैसे सामान्यतया जो 63 की 62 लाख योनियाँ हैं, उनमें सब में माया तैरज्ञोनश है, मायाचारी करने से 63 आयु का बंद होता है। ये तो सामान्य हो गया एक कथन। लेकिन अब ये जो 62 लाख योनियाँ हैं, तो उन 62 लाख योनियों को प्राप्त कराने वाले परिणाम भी भिन्न भिन्न हैं। एक ही परिणाम से कोई व्यक्ति बकरा बन जाए और उसी परिणाम से कौआ बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कौआ की पर्याय प्राप्त कराने वाले परिणाम भिन्न होंगे और बकरी को पर्याय को प्राप्त कराने वाले परिणाम भिन्न होंगे, और मक्खी मच्छर आदि की पर्याय को प्राप्त करने वाले परिणाम भिन्न हैं। इतने परिणाम हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, तो 84 लाख प्रकार के परिणाम, और भी असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम होते हैं। उनको ज्ञानी जी समझता है, एक एक समय एक एक पग पल उसको ध्यान रहता है कि मेरे अभी कैसे परिणाम चल रहे हैं, ये इसमें बिकथा हो रही है कि कसाय चल रही है कि पाप चल रहा है, कि कौन सा विवाह विकार चल रहा है, इसको वो ज्ञानी जीव समझता है, पकड़ता है। नहीं समझे, नहीं पकड़े तो आश्रव बंध से कैसे बचे, संसार से कैसे बचे, कैसे अपना उद्धार करे, उत्थान करे। वो समझता है तभी तो बचता है। तो समझना जरूरी है, यदि आपकी योनियों में नहीं जाना है तो। ये कौन से परिणाम हैं जो इस गति को ले जाते हैं? बताइए, कौवे जैसी पर्याय है, अच्छी है कि बुरी है? मांसाहारी प्राणी है, इसकी 2 खिड़की होती है, 1 गोलक होती है। इतनी जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे लुढ़काता है उस घटेना को कि प्राय लोग नहीं समझ पाते कि ये काना है। बहुत कम लोग समझते हैं कि ये काना होता है कौआ, और वो मांसाहारी होता है। कहते हैं ना, कौआ के कोसने से यदि पशु मरने लगे तो सब मर जाए, मतलब वो कोसता ही रहता है कि ये सब मर जाए। ऐसे भाव उसके होते रहते। जो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके ऐसे भाव करता रहेगा कि ये मर जाए, इनको नुकसान हो जाए, इनकी हानि हो जाए, इनका अपमान हो जाए, इनको नीचा दिखाना है, इनको मारना है, इससे बदला लेना, इस टाइप के जो भाव करते रहते हैं ना, तो आप बता रहे कि जो मनुष्य अवक्ष भक्षण करता है। देखो, एक दिन मैंने अभी कहा था कि यदि मनुष्य पर्याय में अभक्षण भक्षण करोगे तो मर कर के उन्हीं पर्यायों को प्राप्त होगे जहाँ पर अभक्ष भक्षण किया जाता है। जैसे कुत्ता है, सुअर है, कौआ है, बिल्ली है, ये अभक्ष भक्षण करने वाले जो मांसाहारी प्राणी है ना, इनमें जन्म लेना पड़ेगा। अभी मनुष्य पर्याय मिली है, अभक्ष खाओ, फास्ट फूड खाओ, रात में खाओ, अशुद्ध खाओ, मर्यादित खाओ, दिन में खाओ, रात में खाओ, जहाँ खाना जैसा खाना खाओ। लेकिन अगली पर्याय तो निश्चित है
कि अवक्ष खाने के लिए ही उन्हीं योनियों में जाना होगा। पक्का है। इस मनुष्य पर्याय में शुद्ध सात्विक मर्यादित खाओगे तो देवगति में कंठ से अमृत झरेगा, शुद्ध खाने मिलेगा और सागरों पर्यंत खाने मिलेगा। और इस मनुष्य पर्याय में अवक्ष खाया तो अनंत काल विष्टा खाने मिलेगी, मलमूत्र खाने मिलेगा, मांस खाने मिलेगा। देख लो आप क्या खाना है, वैसे ही खाना शुरू कर दो अभी से, वही मिलेगा अनंत काल तक, आगे तक व्यवस्था बनी रहेगी, सिस्टम है, ऐसा ही है। जो खाना हो वो खाना चालू कर दो, आगे अपने आप वही खाने मिलेगा। अशुद्ध भक्ष मर्यादित, और शुद्ध भक्ष मर्यादित खाना चाहते हो तो अभी से खाना शुरू कर दो। तो अभक्ष भक्षण करते हैं, मलिन और निंदनीय पदार्थों का भक्षण करते हैं। अब इससे निंदनीय और क्या हो सकता है कि फास्ट फूड में, होटलों के भोजन में, ढाबा इत्यादि के भोजन में यूरिन मिलाई जाने लगी है, थूक मिलाया जाने लगा है, विष्टा मिलाई जाने लगी है। अब इससे ज़्यादा निंदनीय और अभक्ष और क्या होगा। लेकिन वो जो मसाले उन्होंने डाले हैं केमिकल रसायन स्वादिष्ट बनाने के लिए, उन मसालों की वजह से उनको खुशबू आती है। भले उन्हें विष्टा तली है लेकिन उसमें वो डाल दिया ना मसाला, केमिकल रसायन स्वादिष्ट बनाने के लिए, तो खुशबू भी आ रही है, खाने में स्वादिष्ट भी लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब कौन पूछे क्या है ये स्थिति हो रही है। ऐसे निंदनीय पदार्थ जो खाएंगे वे कौवे और सांप और बिल्ली जैसी पर्यायों को प्राप्त नहीं होंगे तो क्या होगा, कौन होगा। और साधु संत जाएंगे क्या उन पर्यायों में। अभक्ष भक्षण करके यदि स्वर्ग जाने लगे तो ये साधु संत त्यागी वृत्ति सब नरक और पशु गति में जाएंगे। सीधी बात है, एक कुछ होगा, या तो ये जाएंगे स्वर्ग मोक्ष या फिर वे जाएंगे, कोई ना कोई तो जाएगा। जैसा हो नहीं सकता। ये जो शुद्ध सात्विक मर्यादित खाए, संयम से रहे और वो कुत्ता बिल्ली इत्यादि की पर्यायों को प्राप्त हो गए, और ये अभक्ष खाने वाले अविवेक पूर्वक, अभी देख लो कोई भी पार्टी हो, कोई शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, बफे सिस्टम क्या क्या नाम दे देंगे गिद्ध भोज, बिल्कुल अच्छे अच्छे धर्मात्मा के टाइटल जिनको लगे हैं सब जाके भिड़ जाएंगे, खाने लग जाएंगे। कोई नहीं पूछेगा ये कैसे बना है, कब बना है, ये मेमसी वाली महिला ने बनाया कि नाली झाड़ने वाले ने बनाया, ये किसने बनाया, नहीं पूछेंगे। ये रात में बना कि दिन में बना। हाँ, छोटे समाज की महिलाएं हाँ आती हैं, उनको तो नौकरी करने से मतलब है। आपका अशुद्ध हो रहा कि अमरादित हो रहा कि अभक्ष हो रहा है कि रोग हो रहा है आपको कि क्या हो रहा है, उनको क्या लेना देना है। उनको तो पैसे चाहिए। और ऐसे काम करने के लिए प्रायः तो वो नीच जाति की महिलाएं ही आती हैं, अशुद्धि में रहने वाली महिलाएं आती हैं। कोई भी नहीं। अरे भी तो शौच जाने के बाद भी राख से सामत आदि से नहीं हाथ साफ करते, वे क्या जाने। ये तो जैनों में चलता है कि हाथ साबुन से, मिट्टी से, राख से 3 बार धोना है, वो कुछ नहीं धोते। धुल गया तब कहाँ दिख रहा है, कुछ भी है ही नहीं, हो गई शुद्धि। तो ऐसी स्थिति में कहाँ आपका धर्म बचेगा। और आगे लिख रहे हैं, तो पहली बात तो बताई कि अभक्ष मलिन और निंदनीय पदार्थों को खाते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है कि व्यक्ति पूछता नहीं है कि ये किस चीज़ क्या है। हमारे जैन शास्त्रों में और ये कौन सा फल, अज्ञात फल अभक्ष बताया। अजान फल या अज्ञात फल। अजान फल जिस फल का आपको नाम नहीं मालूम है, जिस फल की प्रकृति नहीं मालूम है कि ये वात कारक है कि पित्त कारक ही कफ कारक है, ठंडी प्रकृति है कि गर्म है, भक्ष की अभक्ष जब तक पता न चले तब तक आपको खाना नहीं चाहिए, अन्यथा आप अपराधी हैं, पापी हैं, निंदनीय है। और वो फल तो छोड़ो, आप भोजन के बारे में नहीं पूछ रहे। यहाँ घर में सगे भाई का जूठा नहीं खाएंगे, घर में बासी रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन होटलों पर डिब्बा बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद ये जो पदार्थ हैं ढाबा इत्यादि के, कौन खा गया उन बर्तनों में, कौन सी जाति का कौन सा रोगी व्यक्ति खा गया है, कोई नहीं पूछता है कि इसने किसने बनाया, किसने खाया, कैसा बनाया, कैसा खाया, कैसा धोया।
बर्तन भी मांजे नहीं जाते, केवल ऐसे पानी में डाल दिए, बस उसी में बार बार डालते जाते हैं। ऐसा खाने वाले, और आगे लिख रहा है जो दुख देने वाले कठोर और कड़वे वाक्य ही बोला करता है, वो व्यक्ति मर करके कौआ की पर्याय को प्राप्त होता है। कई लोगों को देखा है ऐसे बोलेंगे, व्यंग करने वाले, कमेंट्स करने वाले, नीचा दिखाने वाले वचन ही बोलते हैं, तिरस्कृत करते हुए, झुंझलाते हुए, भनभनाते हुए ही बोलते हैं। कभी मीठा बोलते हुए, कभी प्रेम से बोलते हुए, कभी आत्मीयता से बोलते हुए, देखा ही नहीं उनको। जब भी बोलेंगे तब ऐसे ही बोलेंगे। तो इनका शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है सामने वाले पर, अपने पर। आप साधु संतों को तो एक शब्द बोलने लेने आ रहे हैं, आशीर्वाद दे दीजिए महाराज जी, एक शब्द मन की इतनी ताकत समझ रहे हो, और खुद दिन भर कैसी सी चल रहा है, कतरनी चला रहा है। इनका कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं होता। केवल महाराज के ही शब्दों का प्रभाव पड़ेगा। हाँ, सबके शब्दों का प्रभाव पड़ता है। आप क्या समझ रहे हैं? छोटे लोगों की जैसे कि ना ये इनकी बद्दुआ लग जाएगी, मतलब बद्दुआ शब्द उसी को दे दिया अभिशाप को। बड़े लोगों का अभिशाप कहलाता, छोटे वालों की बद्दुआ कहलाती। बड़े लोगों का आशीर्वाद कहलाता, छोटे लोगों की दुआ कहलाती। लगता सबका है, और उसमें भी जो दीनहीन है, अपने अंडर में है, असमर्थ है, और बीमार है, वृद्ध है, अनाथ है, ऐसे लोगों की तो और हाय, कहते ना हाय बैठ गई, हाय लग गई। तो इन लोगों की और लग जाती है अंदर से, जो एकदम संवेदनशील होकर के बोल देते हैं कि तुम्हारा सत्यानाश हो गया है। तो इस टाइप ये शब्द जो है चुभ जाते हैं, लग जाते हैं। इसलिए यदि अपन को ऐसी कौवे जैसी पर्याय को प्राप्त नहीं होना है, तो चाहे अपने घर का हो, पत्नी हो, बच्चे हों, नाती हों, पति हों, चाहे कुटुंब के हों, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, गांव के कोई भी हो, किसी को भी नहीं बोलना, प्राणी मात्र को नहीं बोलना। ऐसे कटक कठोर शब्द व्यंग करने वाले, नीचा दिखाने वाले, निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। कठोर और कड़वे मतलब शब्दों में भी कठोरता होती है। वास्तव में जैसी कठोरता घन में नहीं है, जैसी कठोरता पत्थर में नहीं है, लोहे में नहीं है, उससे भी ज़्यादा कठोरता शब्दों में होती है। जितनी कड़वाहट नीम में नहीं है, कांजीर में नहीं है, विष में नहीं है, हलाहल में भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा कड़वाहट शब्दों में होती है। व्यक्ति समझता नहीं है इन शब्दों की कितनी गरिमा और महिमा है, दोनों तरह की। अच्छी भी महिमा है तो बुरी भी महिमा है। जैसे यहाँ कठोर शब्द कह रहा है, इसी तरह इससे उल्टे भी होते हैं। ऐसी मिठास मिठाई में नहीं है, रसगुल्ला में नहीं है, ऐसी मिठास अमृत में भी नहीं है जैसी मिठास शब्दों में। उसमें भी अभी प्रसाद सिद्धि उपाय में प्रसंग चल रहा है ना सत्यव्रत का, उसमें भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इसलिए अपन को बचना है कभी अपने मुंह से आप शब्द न लेके। जैसे कल बताया था उस प्रसाद सिद्धि उपाय क्लास में, कमल को कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता, मयूर पंख को गंदगी धूल स्पर्श नहीं करती, जरा में ऐसा करो झड़ जाती है। इसी तरह से जो धर्मात्मा होता है उसकी जिह्वा को आप शब्द स्पर्श नहीं कर पाते, उसके मुख से कभी आप शब्द नहीं निकलते। आप शब्द बोलना जिनवाणी की अभिनय करना है, आप शब्द बोलना सरस्वती की अभिनय है। इसलिए सदैव सदैव इससे आप लोग बचे, ऐसा हमारा आपसे कहना है। अति विश्वास हमें मूर्ख बनाता है, अति विश्वास हमें मूर्ख बनाता है, और अविश्वास हमें पीड़ा देता है। अविश्वास से भी बचना है और अति विश्वास से भी बचना है। आप देखो इतिहास में, पुराने ग्रंथों में देखो, दशरथ जी ने अति विश्वास किया कैकेयी के ऊपर, वरदान दे दिया, वचन दे दिया। और भी कई प्रसंग आते हैं पुराण ग्रंथों में, जितने भी पुरुषों ने, महापुरुषों ने वचन दिया, अति विश्वास करके उसका परिणाम अच्छा नहीं निकला। राम को वनवास देना पड़ा
अति विश्वास की वजह से। और भी अनेक प्रसंग हैं ऐसे शास्त्रों में, जिसने भी वचन दिया, जैसे जी नारद पर्वत वसु की कहानी आती ना, नारद पर्वत वसु ये एक ही गुरु के 3 विद्यार्थी थे, क्षीरकदम्ब नाम के उपाध्याय थे। उनके पास में ये तीनों पढ़ते थे। तो क्षीरकदम्ब उपाध्याय का पुत्र था पर्वत, नारद किसी और दूसरे का लड़का था और वसु किसी और राजपुत्र का लड़का था। ये तीनों पढ़ते थे। अब इसमें से जो वसु है, जब क्षीरकदम्ब उपाध्याय ने मुनि दीक्षा ले ली तो माँ दुखी थी, तो उन्होंने कहा चिंता ना करो, आपको कभी कोई परेशानी हो, आवश्यकता पड़े, मैं वचन देता हूँ, आप जो मांगोगी जो कहोगी मैं कर दूंगा। ये राजा वसु ने वचन दे दिया। अब आगे चल कर के वसु राजा बना। और जब नारद में और पर्वत में एक अजैर अष्टभ्यम, अज का अर्थ बकरा भी होता है, अज का अर्थ 3 वर्ष पुराना धान भी होता है। तो उस क्षीरकदम्ब उपाध्याय का जो नरकगामी पर्वत नाम का पुत्र था, उसने उसका अर्थ कर दिया, नहीं नहीं, ये जो हवन यज्ञ किया जाता है उसमें बकरों से हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। वो नारद ने कहा नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा था 3 साल पुराने धान से हवन करना चाहिए, धर्म के क्षेत्र में बकरों का कहाँ काम, ये तो हिंसा है। बोले नहीं, तुझको नहीं मालूम, मुझे सही पता है। अब दोनों बहस विवाद हो गई। बोले अच्छा चलो, जिसका वचन झूठ होगा उसकी जिह्वा काटी जाएगी, जो राजा वसु निर्णय देगा वही माना जाएगा। अब जैसे घर आया, उसने अपनी माँ को बताया पर्वत ने, स्वस्तिमती को, कि हम दोनों में ऐसा विवाद हो गया और मैंने कहा कि अज का अर्थ बकरा होता है। वो स्वस्तिमती बोली, मूर्ख, तेने झूठ बोल दिया, मैंने खुद तेरे पिता से कई बार मुख से सुना है कि अर्ज का अर्थ यहाँ पर हवन के क्षेत्र में, यज्ञ के क्षेत्र में 3 वर्ष पुराना धान लेना है। अब मैं मारी गई, पति ने भी दीक्षा ले ली मुनि दीक्षा, और तेरी भी कल जिह्वा काटी जाएगी। अब मैं किसके सहारे रहूँगी, मेरा तो जीवन ही अनाथ हो गया, बेकार हो गया। अब बहुत दुखी हुई, कल मेरा बेटे की जिह्वा काटी जाएगी, ये तो झूठ बोल रहा है 100%। अब उसको याद आया, अरे राजा वसु ने मुझे वचन दिया था, वरदान दिया था कि तुम्हें कभी कोई भी समस्या आए, आवश्यकता पड़े तो आप जो मांगोगी कहोगी मैं कर दूंगा। अब वो रोती विलखती गई राजा वसु के पास, और तुरंत आते हुए देख कर कि मेरी गुरु माता है, वसु ने सम्मान किया और कहा, माता आपने कैसा कष्ट किया, आप मुझे ही बुला लेती, क्या आज्ञा है। उसने सारा हाल सुनाया और कहा, आपकी सभा में कल जो निर्णय होगा मेरे बच्चे के पक्ष में निर्णय लेना है, सभा में मेरे बच्चे के पक्ष का समर्थन करना है। यही मुझे उस दिन आपने वरदान दिया था, मुझे वचन दिया था, आज मैं ये चाहती हूँ। राजा वसु को भी मालूम था कि गुरुजी ने अज का अर्थ 3 वर्ष पुराना धान बताया था इस हवन यज्ञ के प्रसंग में, लेकिन अब वचन दे दिया था तो मोह में आ गया, मोहित हो गया, और वो सत्यवादी कहलाता था। और जैसी सभा जुड़ी, पूरे हजारों स्त्री पुरुष सुनने के लिए, देखने के लिए बैठे थे। राजा वसु तो सत्यवादी है, क्या कहते हैं इस शब्द का अर्थ, वो उसने स्फटिक के पाए लगा रखे थे अपने सिंहासन के नीचे। तो दुनिया ये समझती थी कि ये राजा वसु सत्यवादी है, इसलिए सत्य के प्रभाव से इसका सिंहासन अधर में, आकाश में हो गया है। सत्य की महिमा है ही, तो इसलिए लोग उस पर विश्वास करते थे, ये तो सत्यवादी है, इसका सिंहासन अधर में है, आकाश में है, ये जो कहेगा वो सत्य होगा। और जैसे ही सभा जुड़ी और सब दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, बस राजा वसु ने कहा, नहीं, जो पर्वत कह रहा है अज का अर्थ बकरा ही है। जैसे ही कहा और सिंहासन धड़ाम से जमीन में गिर गया। लोगों ने कहा, राजन अभी भी समय है, अभी भी गुंजाइश है, आप सत्य बोल दीजिए, वास्तविक अर्थ क्या है, हम सब ने तो नहीं सुना है कि अज का अर्थ यहाँ हवन यज्ञ के प्रसंग में बकरा लेना है। उसने कहा, नहीं, मैंने जो कह दिया वही सही है। तो धरती फट गई, सिंहासन धस गया, मर करके राजा वसु सप्तम नरक में चला गया। झूठ बोलने का प्रभाव ये निकला। तो ये वचन दिया, इसलिए वचन नहीं देना, अविश्वास भी पीड़ा देता है और अति विश्वास हमें मूर्ख बनाता है। इतना ही आज रखते हैं, आप हमेशा याद रखें, देवशास्त्र गुरु जो विश्वसनीय हैं, श्रद्धेय हैं, उन पर अविश्वास नहीं करना। और जो लोग अब मूर्ख हैं,
जिन पर शास्त्रों में निषेध किया गया है कि इनका विश्वास नहीं करना चाहिए, आप उनसे सावधान रहें।